प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कई विपक्षी दलों ने दूरी बना ली थी। विपक्षी दलों ने ये कहकर दूरी बनाए रखी कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, जिसकी वजह से न तो कांग्रेस, न सपा और न ही बसपा का कोई भी नेता और मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ ਦਾ किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति जमकर हो रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष बीजेपी इसे मौके को भव्य और दिव्य दिखाकर कार्यक्रम को सफल बताया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे केवल और केवल बीजेपी का कार्यक्रम बताया है। अखिलेश से लेकर राहुल तक ने बीजेपी के खिलाफ बोला, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी न तो इस समारोह में शामिल हुई और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन राम मंदिर को लेकर बसपा सुप्रीमो की खामोशी के बीच अब उनके भतीजे आकाश आनंद की राम मंदिर को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। आकाश आनंद ने कहा कि सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाने पर बीजेपी सरकार की बड़ी गलती बताया और कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रपति को इस समारोह में न बुलाकर गलती की है। मायावती के भतीजे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, 22 जनवरी 2024 की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है और बेहतर होता है कि आदिवासी समाज से आने वाली देश के राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी कार्यक्रम में मौजूद रहती, लेकिन सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी की सरकार ने बड़ी गलती कर दी। आकाश आनंद का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए कैसे आकाश आनंद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रपति को न बुलाने पर सवाल उठाया। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया था। बसपा सुप्रीमो ने भी न्योता मिलने की बात कही थी, लेकिन मायावती इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। हालांकि उन्होंने तब ये जरूर कहा था कि बसपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सबका स्वागत करते हैं, अगर मैं व्यस्त नहीं हुई तो कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद को लेकर भी समारोह होता तो वो उसका भी स्वागत करते। आपको बता दें कि आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आकाश अक्सर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती उन पर काफी भरोसा करती हैं। इससे पहले भी जब दिल्ली में संसद का उद्घाटन हुआ था, तभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उस कार्यक्रम में नहीं बुलाने को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। ये तो हुई बात आकाश आनंद की। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी कई मंचों से कह चुके हैं कि राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। देश के सर्वोच्च आसीन होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश इसलिए नहीं करने दिया था क्योंकि वह आदिवासी समाज में पड़ा था। इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, राजस्थान पुरुषों के ब्रह्मा मंदिर में उनको इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि दलित समाज के थे। बता दें कि अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कितना दूर तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।